देखिए, रावण का घमंड तो रहा नहीं, मोदी जी का घमंड कैसे रहेगा। घमंड ही आदमी का नाश कर देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, वो भी सदन में खड़ा होके। काम करते हैं ना महिलाओं के लिए, वुमेन्स बिल पास किया, आप कह रहे काम नहीं कर रही है। बिल चल गया 10 वर्षीय योजना में, वो सिर्फ हवा देने के लिए महिलाओं को, और महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के आवाम का, देश के युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, व्यवसायियों का, तमाम वर्ग के लोगों का जो उनके पक्ष में जो लोकप्रियता बढ़ी है और जो राहुल गांधी के पक्ष में लोग लामबंद हो रहे हैं, उससे घबरा कर अपना मानसिक संतुलन जो है उनका बिगड़ गया है और इसलिए वो अनाप शनाप बक रहे हैं। 70 साल हिंदू खतरे में रहा, तब खतरे में रहा। सिक्कों कहते खालिस्तान ही, सिक्कों कहते पाकिस्तान ही, वही सिख है जो सड़क पे सपने आगे रहते हैं, वही सिख है जो कोरोना काल में लंगर बिठाने काम किया। नमस्कार, जय हिंद। देख रहे थे कंटाप, मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। जिस तरीके से बीजेपी का दिन नजदीक आ रहा है, यानी कि मोदी जी के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे बीजेपी वाले लोगों का कहने का बात जो है वो कुछ भी निकल कर आ रहा है। क्या उनको समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हर बार विवादित बयान दे देते हैं। एक तरफ ये जो हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उनका ये कहना है कि अब हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। उन्हीं सारे बातों को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट यहाँ पे है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों पहुंचे और क्या मुद्दा है इनका। देखिए, बीजेपी जो है ना, वो तानाशाही का प्रकाष्ठा पार कर चुकी है। अब उसके पास वोट बैंक तो बचा नहीं है, क्योंकि वो काम करती नहीं है। वो काम करती है ना महिलाओं के लिए, वुमेन्स बिल पास किया, आप कह रहे काम नहीं कर रही है। बिल चल गया 10 वर्षीय योजना में। कैसे चल गया? क्योंकि उसमें अभी बहुत प्रावधान पास होना बाकी है। वो सिर्फ हवा देने के लिए महिलाओं को, और महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। वो 2029 के बाद पहले परिसीमन होगा, उसके बाद बिल 2029 के बाद, तब तक ये झोला उठा के 24 में चल जाएंगे। तो 29 जाने के लिए कहीं नहीं, वो तो बोले कि हम ही जीतेंगे, उनका ये खुला बयान आ रहा है। देखिए, रावण का घमंड तो रहा नहीं, मोदी जी का घमंड कैसे रहेगा। घमंड ही आदमी का नाश कर देता है। घमंड आदमी का नाश कर देता है। चलिए हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सच है, क्या कह रहे हैं सर। बीजेपी आखिर क्यों इस तरीके से अभी तिलमिलाई हुई है और क्यों आप लोगों पे वार कर रही है वो बार बार। इंडिया टीम को भी हरिभूषण बचौल ने एक बार बोल दिया था कि नाजायज औलाद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो नीति निर्धारक हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन इसलिए बिगड़ गया है कि जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जो 4,500 किलोमीटर पदयात्रा किया है, और उसके बाद से जिस तरीके से देश के आवाम का, देश के युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, व्यवसायियों का, तमाम वर्ग के लोगों का जो उनके पक्ष में जो लोकप्रियता बढ़ी है और जो राहुल गांधी के पक्ष में लोग लामबंद हो रहे हैं, उससे घबरा कर अपना मानसिक संतुलन जो है उनका बिगड़ गया है और इसलिए वो अनाप शनाप बक रहे हैं। आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव है, उसमें जनता उनको जवाब देगी। जनता दावे कर रही है कि 2024 में, जनता तो कह रही है नहीं, पर मोदी जी का पूरा कहना है कि हम ही आएंगे 24 में। उनका ये जो भरोसा है वो इतना गहरा क्यों है, ये बताइए आप। अच्छा, वो तो 24 का रिजल्ट ही बताएगा ना, कितना उनका भरोसा है, वो क्लियर हो जाएगा 24 में। अच्छा, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इंडिया गठबंधन को नाजायज औलाद कह दिया है, क्या कहिएगा उनको। ऊपर से ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कल का बयान उनका। मेरे इसमें संज्ञान में नहीं है, मैंने नहीं सुना। इस मुद्दे पर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। ऐसे उनका अपना निजी राय होगा। तो निजी राय में अगर आपके इंडिया गठबंधन को कोई नाजायज औलाद बोलता है, तो आप लोग क्या उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझते? इंडिया गठबंधन में उस विचार के लोग नहीं है जो किसी को अपमानजनक अभद्र टिप्पणी करे। टिप्पणी करे। अब उनको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा टिप्पणी लग रहा है वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं और भी लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या मुद्दा है, आज यहाँ पे कैसे पहुंचे आप। राहुल जी के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ विरोध जताने। क्या बोला गया, एक बार फिर से आप हमारे कैमरा के सामने बोल दीजिए। वो जो बोला गया उस शब्द को हम लोग दोहराते नहीं है, लेकिन अपमानजनक शब्द है और उसके खिलाफ हम अपने नेता के जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया नेता के खिलाफ, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उसके हर गलत चीजों का हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। इस बात का हम लोग यहाँ संकेत देने आए हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और वो भी बोले कि इंडिया जो गठबंधन है वो नाजायज औलाद है, इस पे क्या कहिएगा। नहीं, इंडिया नाजायज औलाद जो बोल रहे हैं वो तो गलत बोल रहे हैं। इस तरह कोई मामला नहीं है। पूरे देश के बहुत सारे पार्टी उसमें शामिल हैं, सारे सेकुलर दल उसमें शामिल हैं और
बहुत लोगों का इससे लग रहा है कि आने वाला कल मेरा सब कुछ भी खत्म होने वाला, उसी बेचैनी में, उसी परेशानी में ये लोग इस तरह का ऊट पटांग बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है मोदी जी फिर से वापस आएंगे? कर्नाटक झांकी थी, लड़ाई बाकी है, पूरा उत्तर भारत आएगा। अभी देखिए हमारे नेता राहुल गांधी दरबार साहब मत्था टेकने गए, दरबार अमित शाह मंदिर में, तो उनको कहा जाता कि तो आप लीन होते हैं, कालीन बिछवाते हैं, जूता बांध कर चलते हैं, तो आप हिंदुओं कहते कि हम इस पूजा में लीन हैं, और हमारे जो नेता राहुल गांधी दरबार साहब में मत्था टेकते हैं, पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआ करते हैं, वहाँ पे बर्तन धोते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको नौटंकी भी कहा जाता है। ये नौटंकी तो आप कर रहे हैं 9 साल से, देश को तो गुमराह आपने किया। अब वो तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं मंदिर मस्जिद नहीं करता, मुझे बदनाम क्या जा रहा है। तो उनको शुरू से हिंदू मुस्लिम करके तो आए हैं, सत्ता में तो जब आए हैं उनका तो मैनिफेस्टो में था कि ये जो हम लोग का भारत देश करने के लिए, वो शुरू से हम लोग को लोकतंत्र के लिए है, तोड़ने के लिए, वो आज तक तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो अभद्र टिप्पणी की हमारे नेता पे, माननीय राहुल गांधी पे, ये शोभनीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, शोभनीय है? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, वो भी सदन में खड़ा होके। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का एक और कहना है कि अब मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हिंदू लोग वोट दे और जय श्री राम का नारा लगाए। तो वही तो कह रहे हैं, गुमराह तो कर रहे हैं। 70 साल हिंदू खतरे में रहा, तब खतरे में रहा। सिखों कहते हैं खालिस्तानी, सिखों कहते हैं पाकिस्तानी, वही सिख है जो सरहद पे सब आगे रहते हैं, वही सिख है जो कोरोना काल में लंगर बैठाने काम किया, वही सिख है जो हर जगह सेवा करते हैं, वही सिख है जो देश में आपदा आती है खड़ा होते हैं। मतलब अब सबको ही मिलकर बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है 2024 में उनको इस बार नानी याद दिला देनी है कि आपका नानी का क्या नाम है। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सीधा ये बोल रहे हैं कि अब मोदी जी को उनकी नानी याद दिला देनी है कि उनकी नानी का नाम क्या है। देख रहे थे अब द कंटाप, मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।